नमस्कार। लगभग सभी स्कूल कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और गर्मी की छुट्टियों का मतलब मस्ती का मौसम। लेकिन पेरेंट्स को इस बात की चिंता होती है कि गर्मी की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उसमें और भी कैसे नए स्किल बच्चों को सिखाया जा सके। ऐसे ही विषय पर आज हम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरिता राय। आपको राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपको अन्य भी सम्मान प्राप्त किए गए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, हम आज बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में जो समर वेकेशन में बच्चे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि उसका हम समय का सदुपयोग कैसे करें जो समर वेकेशन हमारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कह रही हैं मैम आप। समर वेकेशन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चे बड़े ही उत्सुक रहते हैं अपने समर वेकेशन को लेके। लेकिन हमको अब उनके टाइम को भी देखना है, एक रूटीन बनानी है ताकि वो समय का सही सदुपयोग कर सके। जैसे बच्चों को ऐसा ना हो कि वो देर से सोएं और सुबह देर तक सोते रहें, ये बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो हम पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है इस समय कि हम बच्चों को एक रूटीन बना दें और रूटीन में भी एकदम फिक्स ना करें कोई भी चीज़ कि आपको यही करना है। बस हम 3 चीज़ उनको रूटीन में अपनी तरफ से दे सकते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट का समय रहेगा, ये तुम्हारा लंच का, ये तुम्हारा डिनर का। अब इसके बाद आप अपने से अपना रूटीन खुद सेट कर लो कि आपको किस समय पे क्या काम करना है, ताकि बच्चे फ्री महसूस हों। ऐसा न लगे वो कोई बर्डन में है या फिर वो एक रूटीन से निकले स्कूल जाने के और फिर एक घर पे आके 1 महीने की जो छुट्टी उसमें फिर माँ बाप के रूटीन में बंध गए। तो आप रूटीन बिल्कुल न दें, बस उनको फिक्स समय बता दें कि अगर ब्रेकफास्ट तुम्हें 8 से 9 के बीच में करनी है तो उस समय तुम्हें उठ के तैयार रहना है। बिल्कुल। फिर फिर लंच का समय और डिनर का समय। उसके बाद बच्चों को फ्री छोड़ दें कि वो अपने क्या क्या सीखना चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपना रूटीन बना। जी मैम, आप अभिभावक की बात कर रही हैं, तो अभिभावक लोग का और क्या दायित्व होता है उनके स्किल डेवलपमेंट की जो सपोर्ट कर सकते हैं उनके समर वेकेशन में? बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व है इस समय, क्योंकि देखिए जब स्कूल डेली रूटीन में चलते हैं तो अभिभावक अपने बच्चों को बहुत समय नहीं दे पाते और न ही बच्चे अभिभावक के साथ बहुत समय एक्सपेंड कर पाते हैं, क्योंकि सुबह उठना है, बैग पैक करना, तैयार होना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना, थोड़ा रेस्ट करना, होमवर्क करना है, ट्यूशन करना है। बच्चे बहुत ही बिजी रहते हैं। तो इस समय हम अभिभावकों को बहुत सारा समय मिलता है बच्चों के साथ बिताने के लिए। तो आप खुलकर बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनके साथ मूवी देखें, उनके साथ लूडो खेलें, उनके साथ कैरम खेलें, उनके साथ कहीं बाहर आउटिंग पे जाएं, उन्हें अपने साथ, ताकि वो आपसे क्लोज हो सके, एक बॉन्डिंग हो सके। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हो जाते हैं। ये अभिभावक के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है अपने बच्चों के साथ आने का, एक बच्चों का दोस्त बनने का। बिल्कुल मैम, आपने रूटीन की बात की, उनके ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच की। तो गर्मी के मौसम में बच्चों को और जो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उन्हें क्या खाने पीने में शामिल करना चाहिए या फिर कैसे अपनी डेली रूटीन को करना चाहिए, क्या क्या शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, इस समय देखिए गर्मी बहुत है, टेम्परेचर 40 से अबव है, इसलिए जंक फ्रूट तो बिल्कुल बच्चों को बाहर का खाना कुछ भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें माँ बाप पेरेंट्स कि उन्हें लिक्विड डाइट दें। इस समय तरबूज चल रहा है, तरबूज का जूस दें या फिर किसी फ्रूट्स का जूस दें। और लंच में भी हल्का ही खाना बनाएं, पूरी पराठा, इस सबों से थोड़ा सा लंच और डिनर में परहेज रखें ताकि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति जो है ना इस समय बहुत ज़्यादा हैवी फूड को नहीं पचा पाएगी। तो लाइट डाइट ले जिससे बच्चे हमारा स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी को, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो समर वेकेशन एंजॉय कर पाएंगे, तभी एंजॉय पाएंगे, तभी घूम पाएंगे, तभी कहीं जा पाएंगे, तभी कोई स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैम, स्किल डेवलपमेंट में जो समर वेकेशन का होता है तो टीचर का क्या दायित्व बनता है कि उन्हें कैसे वो मोटिवेट करें या फिर उन्हें समझाएं कि वो स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है उनको समर वेकेशन में? बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट के टीचर के, जैसे मैं खुद भी एक प्रिंसिपल हूँ अपने स्कूल में, तो बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि मैं परिस्थिति विद्यालय में हूँ। तो हमारे अभिभावक इतने जागरूक नहीं हैं कि बच्चों को कुछ स्पेशल स्किल सिखा सकें या कुछ कर सकें। उसके लिए देखिए हम लोगों ने अपने विद्यालय में छुट्टियों से पहले समर वेकेशन किया था और समर कैंप किया था समर कैंप में बच्चों को मेहंदी, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, इस तरह के काफ़ी कुछ सिखाए हैं। और बच्चों से कहा है कि आप 1 महीने की छुट्टी पे जिनको मेहंदी में इंटरेस्ट था उन्हें मेहंदी सिखाया और कहा है कि रोज़ 1 पेज
आप ड्राइंग की कॉपी पे अपने फिंगर का ही बनाएंगे, उस पर आप एक मेहंदी का स्केच करके हमको ले आके दिखाएंगे, ये जमा करना है, ये आपका हॉलीडे होमवर्क है। और जिनकी ड्राइंग अच्छी थी उनको ड्राइंग का दिया गया कि पर डे एक बनाना है। इस तरह से बच्चों को किया गया। और सबसे बड़ी देखिए राइटिंग भी स्किल होती है एक बच्चों की। और आपसे मैं बताऊं कि इस साल सरस्वती विद्यालय में हमारे स्कूल की लड़की श्रेया पटेल ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, राइटिंग भी इतनी सुंदर थी कि कॉपी उसके देख ले तो मन खुश हो जाए। तो अब जो हमारे पास और बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, तो हमने उन्हें टास्क दिया है गर्मी की छुट्टी का कि आप बहुत सुंदर राइटिंग लिखिए और रोज एक पेज लिखिए। उसके लिए भी अलग से टास्क, मतलब ऐसा ना हो कि बोर हो जाए बच्चा। तो जैसे प्रेयर होता है हमारे यहाँ, तो मंडे टू सैटरडे रोज अलग अलग प्रेयर होती है। तो हमने उनसे कहा कि एक दिन मंडे का प्रेयर याद करके लिखना है, एक दिन ट्यूसडे का लिखना है, ऐसे सैटरडे का, फिर मंडे का, ताकि आपको एक एक पेज राइटिंग भी हो जाए, आपकी वर्तनी शुद्धि भी ठीक हो जाए और आप अच्छे से हिंदी की लिख भी लें और प्रेयर भी याद हो जाए। तो ये इस बार का हमारा अपना बच्चों का समर वेकेशन का हमने हॉलीडे होमवर्क बच्चों को दिया है। मैम आप राइटिंग की बात कर रही हैं बच्चों के, मतलब हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग की। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन की दुनिया होती जा रही है, सभी लोग की नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान हो लोगों को। बिल्कुल। तो समर वेकेशन के दौरान जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं या बच्चे, वो डिफरेंट लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल, आजकल तो लैंग्वेज की बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ हो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे हमारे लैंग्वेज की क्लासेस चल रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों को लैंग्वेज क्लासेस कराई, क्योंकि आज के दुनिया में बच्चों को हिंदी के अलावा, हमारी अपनी मातृभाषा के अलावा और भी लैंग्वेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो हमारे बाहर जाएंगे तो उन्हें कुछ न कुछ भाषा आनी चाहिए। और मेन तो इंग्लिश का है, क्योंकि जब इंटरव्यू देंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश है, या जिस बच्चे को जिस भी भाषा में रुचि है उस भाषा को वो ज़रूर सीखे, ताकि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। आज हम पढ़ ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे तो उन्हें वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश सीखने के साथ साथ हमें इस छुट्टियों में बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स कराना चाहिए, ताकि उन्हें उठना, बैठना, बोलना, अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना, किसी को किस तरह से इम्प्रेस करना, अपनी बातों को कैसे जवाब देना, ये सभी बच्चों को आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे बढ़ के एक अच्छे नागरिक बन सके। और जहाँ भी जाएं, कहीं मतलब रिटर्न में तो निकाल लिया, अब इंटरव्यू में वो फेल्योर ना हो जाए। इसलिए अगर हम बचपन से इनको ध्यान देंगे तो वो एक स्मार्ट और अच्छे नागरिक बनेंगे। जी मैम, आप जैसे बताएं कि बच्चों को लैंग्वेज को लेकर के, चीज़ों को लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, तो हम जानना चाहेंगे कि समर वेकेशन के दौरान और कौन कौन से ऐसे स्किल हैं जो सीखना चाहिए एक स्टूडेंट को? जी बहुत सारे स्किल हैं। अब ये डिपेंड करता है मैम कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अगर उसे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि उन्हें सिंगिंग की तरफ ले जाएं। और सिंगिंग में भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, क्योंकि देखिए म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो अभी तो बच्चा छोटा है, लेकिन जब बड़ा होगा और उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ जाए, चाहे इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो सुकून जीवन का सबसे अच्छा, जी बिल्कुल, अच्छी दवा है। जैसे म्यूज़िक में ही वो सुकून है, तो वो थोड़ा देर का आधा घंटा वायलिन बजा रहा है या अपना जो भी शौक का चीज़ बजा रहा है, तो उससे उसके दिल को, उसके दिमाग को सुकून मिलेगा। तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चे का आपका इंटरेस्ट है तो सिंगिंग में या किसी इंस्ट्रूमेंट में ले जाए। अगर बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है तो फोक डांस सिखाएं, क्लासिकल डांस सिखाएं। और इस तरह से क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को आर्ट, हमारे स्कूल में आप क्लास 5 तक ही है मेरा स्कूल, आपको बताएं मैम, लेकिन बच्चों की क्राफ्ट इतनी अच्छी है कि मुझे खुद नहीं विश्वास होता कि ये छोटे बच्चे बनाए हैं जी। और कबाड़ से जुगाड़, छोटे छोटे घर के जो प्लास्टिक पड़े हैं, डिब्बे पड़े हैं, या किसी चीज़ से कुछ बना के, एक तो बच्चा बना के ले आया था, सोचिए कि एक छोटा सा, मम्मी मैम गर्मी है ना, आपके लिए हम कूलर बना के लाए हैं, फैन वन लगा के, बैटरी लगा, डब्बा ले आके जोड़ के दिखा दिया जी। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को कुछ न कुछ हुनर सिखा दें, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। बिल्कुल। और वो इस गर्मी की छुट्टी को एंजॉय करें और कुछ बना के स्पेशल ले जाए, अपनी टीचर को दिखाएं कि आज इस गर्मी की छुट्टी में हमने ये बनाया है। जी हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो होमवर्क को लेकर बोर भी हो जाते हैं कि मतलब होमवर्क, पूरे साल तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर इतने सारे होमवर्क हैं, तो उन्हें होमवर्क में किस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए? जी होमवर्क देखिए, जो स्कूल का मिला है उसे तो उन्हें करना ही है। बिल्कुल। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि रूटीन फिक्स कर ले, इस समय हमें अपना होमवर्क करना है, जो भी फिक्स हो, आधा घंटा या 1 घंटा। वो रूटीन फिक्स करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, अब बच्चे को अगर एक्स्ट्रा करना है तो उनके शौक के अनुसार
उनकी रुचि के अनुसार उनको और होमवर्क कराएं जी, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप यहाँ आई और इतनी सारी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे हम कहना चाहेंगे, जैसा मैम ने बताया कि आप लोग अपनी समर वेकेशन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करें और अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। धन्यवाद।